उनका पूरा शिविर यहीं पर लगाया गया था, लेकिन संताजी घोरपड़े और उनके जासूसों ने शिविर की पूरी व्यवस्था का सटीक पता लगा लिया। आप इस कहानी की तुलना देवगिरी के यादवों के समय से कर सकते हैं, जब उन्हें यह भी नहीं पता था कि 15 मील दूर क्या हो रहा है। संताजी घोरपड़े ने पूरे शिविर की व्यवस्था का पता लगाने में सफलता पाई। औरंगजेब का तंबू कहाँ है? सारे सैनिक कहाँ हैं? रात के अंधेरे में उसने अंदर घुसने में कामयाबी हासिल की। उसे एक पहरेदार ने रोक लिया। उसके साथ लगभग 50 सैनिक थे, संताजी घोरपड़े के साथ, और पूरा प्लान यही था कि जिस तंबू में औरंगजेब ठहरा हुआ है वहां जाए, उसका सिर काटें और उसे लेकर विशागढ़ लौट आए। यही योजना थी। उन्होंने यह दिखावा करके अंदर घुसने में कामयाबी पाई कि वे वास्तव में औरंगजेब के साथ हैं, क्योंकि कुछ मराठा सरदार थे जो औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने उन्हें धोखा दिया तो वे कह रहे थे, हम तो बस फलाह मराठा सरदार के अधीन सैनिक हैं, वह औरंगजेब के अधीन काम कर रहा है, तो जाहिर है कि हम भी उसके साथ ही जुड़ने वाले हैं। अंदर घुसने में कामयाब हुए और पहरेदारों को मार डाला। दुर्भाग्यवश उस समय औरंगजेब अपने तंबू में नहीं था, लेकिन संताजी घोरपड़े ने उसके तंबू की रस्सियां काट दी और पूरा शाही तंबू गिरा दिया। हम ऐसे तंबू की बात कर रहे हैं जिसकी लंबाई कम से कम 500 मीटर थी। शाही तंबू को गिरा दिया गया। तंबू के ऊपर सोने की कलशें लगी हुई थीं, जो यह दर्शाती थीं कि यह औरंगजेब का तंबू है। संताजी घोरपड़े ने उन सोने की कलशों को काट दिया। इसके बाद जाहिर है बड़ा हड़कंप मच गया, क्योंकि वे शाही तंबू को यूं गिरते हुए नहीं देख सकते थे। वह जीवित बच निकले और घोड़े पर कुछ ही घंटों में सिंहगढ़ पहुंच गए। सिंहगढ़ एक किला है। वह सिंहगढ़ के नीचे ही रुके, किले के ऊपर नहीं गए और न ही ऊपर ठहरे। संताजी घोरपड़े उन सोने की कलशों को हाथ में लेकर सिंहगढ़ के नीचे ही रुके रहे। मुगल सोच रहे थे, जो भी वह करने की कोशिश कर रहा था उसका यही अंत है। वह सिंहगढ़ में है, अब वहीं रहेगा। अगली सुबह संताजी घोरपड़े ने नई घुड़सवार सेना के साथ फिर से शुरुआत की। यहां से रायगढ़ तक गए, जो घोड़े से लगभग आधे दिन की दूरी पर है। जुल्फिकार खान उस जगह की घेराबंदी कर रहा था। उन्होंने उस घेराबंदी को बीच में ही तोड़ दिया, कई सैनिकों को मार डाला, फिर मुड़कर विशागढ़ आए और सत्यजीत राजाराम को सोने की कलशें भेंट की, कहते हुए, यह मैं औरंगजेब के तंबू से लाया हूँ। यही वह सामान्य युद्ध शैली थी जो मराठों ने पूरे 27 वर्षों तक अपनाई थी।